Hey guys, welcome back to my channel, and today we will be doing chapter number 5, which is e-payment. E-payment is the easiest chapter of all. Literally, ये chapter आपके chapter number 1 से भी easy है. Why? Because आप इसे practically imply करते हैं in the day to day life. Literally, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके पैसे खर्च होना शुरू हो जाते हैं. एंड आजकल हम पैसे पे कैश में नहीं खर्च कर रहे, हम अपने फोन से खर्च कर रहे हैं. राइट. सो ई पेमेंट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, और हम इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, विच इज ऑनलाइन पेमेंट. सो मैम, आज के टाइम पे तो लिटरली वो वाली रील भी चल रही है ना, जैसे घर के बाहर कदम रखो, टिड़ुंग टिड़ुंग टिड़ुंग, तो पैसे ऐसे कटते जाते हैं जैसे हमारे पास अनलिमिटेड पैसे हो हमारे बैंक में, और हम भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए कि मैम बैंक से ही पैसे कट रहे हैं. ठीक है. So guys, I know electronic payments are very easy, but again, here's a disclaimer कि प्लीज थोड़ा सोच के खर्च करो. ठीक है. एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हारे ही पैसे हैं एंड तुम्हारे ही बैंक से कट रहे हैं. ठीक है. सो ई कॉमर्स में ई पेमेंट प्लेड अ ह्यूज रोल. ठीक है. आज के टाइम पे भी अगर मैं देखूं, मेजोरिटी ऑफ ऑर्डर्स जो मैं देती हूँ वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता. आई ऑलवेज प्रेफर ईदर ऑनलाइन पेमेंट थ्रू माई यूपीआई और एनी सॉर्ट ऑफ कार्ड. राइट. मैम, हम भी यही करते हैं. कैश ऑन डिलीवरी तो हम पहले देते थे बहुत ही ज्यादा, अगर इमरजेंसी होती है, क्योंकि मैम फिर वो आएगा, फिर छुट्टे निकाल के रखो, फिर वो कहेगा कि 5-10 रुपए मैम मेरे पास छुट्टा नहीं है, तो वो बहुत इशू होता है. फिर मम्मी भी पूछती है कि पैसे निकाल दो, तो मैम वो बहुत झंझट होता है कैश ऑन डिलीवरी वाला. इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, ई पेमेंट करते हैं. सो हमारा ये चैप्टर बहुत ही ईजी होने वाला है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को पहले समझने वाले हैं. मैम वो तो पता ही है ना क्या होती है. नहीं, हम इसे थोड़ा थ्योरेटिकल समझेंगे, सो दैट हमें आंसर्स में लिखने के लिए कुछ वर्ड्स मिल जाए. फिर मैम, मोड्स ऑफ पेमेंट. मैम ये तो मिंत्रा की आप लास्ट वेब पेज पे चले जाओ तो आपको 100 मोड्स ऑफ पेमेंट मिल जाएंगे. दैट इज यूपीआई, गूगल पे, वॉलेट एंड मैम, और वो कार्ड्स होते हैं, और आजकल तो मैम उस पर बड़े अच्छे ऑफर आ रहे हैं, amazon पे लेटर. ठीक है. तो बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं, मोड्स ऑफ पेमेंट्स होते हैं. देन व्हाट आर दी पेमेंट गेटवेज, एंड फाइनली द ऑनलाइन बैंकिंग. तो मैम हमारे फोन में ना ये आईसीआईसीआई का भी एक ऐप है. सो दैट इज नथिंग बट द ऑनलाइन बैंकिंग. राइट. सो सबसे पहले हम ई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को समझते हैं. देखो, हमारा जो ई कॉमर्स है वो बहुत ही सिंपल कर दिया गया है, एंड मैं उसे तुम्हें सिर्फ 4 स्टेजेस में समझाती हूँ. सबसे पहले तुम वेबसाइट पे जाते हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, तुम मिंत्रा पे गए. देन तुमने प्रोडक्ट, मैम ये बड़ी अच्छी ड्रेस लग रही है, वाओ, सो ब्यूटीफुल. ठीक है. तो हमने वो ड्रेस अपने कार्ट में डाली. देन हम जाते हैं, ओके मैंने लिखा हुआ था, ठीक है, मैं ऐसे याद करके क्यों बोल रही हूँ. फाइनली फिर हम करते हैं मैम प्लेस ऑर्डर बाय नाउ, वो जो भी लिखा होता है. देन वो हमारे असली पेज पे ले जाता है, जहाँ पे हमें सिर्फ पैसों से मतलब है कि भाई आप कटते हैं पैसे. ठीक है. वंस दैट पैसे इज डिडक्टेड, वंस यू मेड द पेमेंट, आपने अपना मोड ऑफ पेमेंट चूज किया, आपके घर पे टिड़ुंग करके एक बेल बजती है थोड़े दिनों बाद, एंड मम्मी की डांट सुनने को मिलती है कि एक और ऑर्डर आ गया तेरा. ठीक है. तो मैम पूरा ओवरऑल ये ई कॉमर्स का पूरा क्रक्स है. राइट. जो हम बाकी 3 चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट दीज दीज स्टेप्स जो हम बार 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 बोले जा रहे हैं. राइट. तो आज का जो चैप्टर है, आई एम कंसर्न्ड ओवर दिस पर्टिकुलर स्टेप. मैं इस स्टेप के बारे में बहुत कुछ बोलने वाली हूँ, बिकॉज हमें क्या चैप्टर है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो. सो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी को छोड़ के आप कोई भी मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर रहे हो अपने मिंत्रा ऐप पे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट. जहाँ पे आपने पेपरलेस ट्रांजैक्शन की है, जहाँ पे अपने आपने कैश को इन्वॉल्व नहीं किया, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट. सो व्हाट, सी, ये देखा तुमने, amazon पेमेंट्स, amazon पे लेटर, सेलेक्ट द पेमेंट मेथड. राइट. ये आपका लास्ट वाला इज फ्रॉम द मिंत्रा. सो ये है हमारे फ्यू एग्जांपल्स फॉर द ई पेमेंट. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड. ये तो बहुत इजी था. ठीक है. नाउ
व्हाट आर द एडवांटेजेस। मैम ये तो अगर हम थोड़ी कॉमन सेंस लगाए तो हम लिख सकते हैं, बट आप हमें एक बार पॉइंट्स बता दो सो दैट हम अपनी कहानियां बना के इसमें लिख पाए। सबसे पहले कंप्लीट ट्रांजैक्शन। देखो, पेमेंट्स क्या है, आपका एक ई कॉमर्स का स्टेप है, ठीक है। सो अगर आप जब तक वो वाला स्टेप कंप्लीट नहीं करोगे, आपको वो डिलीवर नहीं होगा प्रोडक्ट, राइट। सो ई पेमेंट क्या है, इट इज अ थिंग दैट यू नीड टू डू टू कंप्लीट दैट ट्रांजैक्शन। मतलब मैंने क्या बोला जिसे समझ में नहीं आया, कि मैम देखो ई कॉमर्स में वो आपने 4 स्टेप बताए, तो ई पेमेंट इज अ थर्ड स्टेप। अगर मैं वो थर्ड स्टेप नहीं करूंगी, क्या मैं फोर्थ स्टेप पे मूव कर सकती हूँ? नहीं मैम। ठीक है, तो अगर मैं वो फोर्थ स्टेप पे जाना चाहती हूँ तो मुझे थर्ड स्टेप करना पड़ेगा। सो वो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, अपनी पेमेंट ऑनलाइन कर देती हूँ, ठीक है। देन कन्वीनियंट, ऑब्वियसली मैम इतना मुश्किल है, वो मैं 2 रुपए अलग से निकालूंगी। लेट्स से 572 का बिल बना तो 70 रुपए अलग निकालूंगी, मम्मी का दिमाग खाऊंगी, मम्मी 20 रुपए का खुद छुट्टा है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दिस कंफ्यूजन, ऑल दिस एक्स्ट्रा वर्क, मेरा काम कन्वीनियंट हो गया। अब मैं टिड़ुंग करके अपना पेटीएम ऐप खोलूंगी, अप्रूव करूंगी, एग्जैक्ट अमाउंट मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। सो दैट इज वेरी कन्वीनियंट, फास्टर। तुमने कभी पेटीएम पे वो लिखा देखा है, इट टुक 0.1 सेकेंड टू कंप्लीट योर ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो ऑब्वियसली मैम, जब हम ऑनलाइन पे करते हैं, जब हम यूपीआई यूज करते हैं या हम पेटीएम यूज करते हैं, इट टेक सेकेंड्स, सेकेंड्स में यू नो खत्म हो जाती है ट्रांजैक्शन, हमारे पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ऑफलाइन, तो पापा से थोड़ा मांगना पड़ेगा, मम्मी से थोड़ा, अपने आप से, तो वो बहुत ही ज्यादा मैम बेकार लगता है। टाइम सेविंग, जैसे ही फास्ट और कन्वीनियंट वाला पॉइंट आ जाता है तो तुम्हारा टाइम भी बच जाता है। मैम हम तो बहुत वेले हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम क्या ही काम कर रहे होंगे, बट ठीक है, तुम हो, बाकी लोग नहीं है, तो इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, लेट्स से तुम्हें ब्लिंकिट, तुम्हारे मम्मा ने कॉल किया, ओए सुन ब्लिंकिट से वो ऑर्डर कर दे। सो तुम पेपर में बैठे हो, मम्मी यार पेपर दे रहा हूं मैं, तो तुमने क्या किया, फटाफट से ब्लिंकिट से ऑर्डर किया, ऑनलाइन पे किया, खत्म। तो इट इज टाइम सेविंग। देन ट्रांसपेरेंसी, सी, सब कुछ हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ भी यहाँ पे ब्लैक मनी नहीं आता, ठीक है। जहाँ पे मेरा बैंक से पैसे डिडक्ट होते हैं, ठीक है, एवरीबडी अग्री कि ये सब चीजें वाइट में होती है, दिस इज डिडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक। अब मुझे ब्लैक मनी, ब्लैक कैश, इन सब की झंझट नहीं है। पेपरलेस, आजकल के टाइम में मोदी जी डिजिटल इंडिया प्रमोट कर रहे हैं, मोदी जी पेपरलेस कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट कर रहे हैं। सो हेंस हम भी थोड़ा पेपरलेस की तरफ मूव हो गए इन ऑर्डर टू सेव आवर एनवायरमेंट। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मुझे एक बात बताओ, अगर मिंत्रा तुम्हें ऑफ ऐसे ऑनलाइन पेमेंट्स के ऑप्शन नहीं देता और अजियो देता, तो तुम अजियो पे जाते ना, तो हम कहते मैम वहां पे थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, वहां पे ना थोड़ा बढ़िया सिस्टम है कि ऑनलाइन हो जाता है, राइट। तुम थोड़े रिलक्टेंट होंगे नेक्स्ट टाइम मिंत्रा पे ऑर्डर करने के लिए, मैम वहां पे ना ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होती है, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर ये कंपनी ऐसे ऑनलाइन पेमेंट्स का ऑप्शन तुम्हें नहीं दे रही है, सो दे आर लूजिंग दैट एडवांटेज ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स। Guys, take 2 minutes, write down the points, just revise it once again. Make sure कि हर point हमें समझ में आया। सो हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, सीपीटी। सीपीटी के एग्जाम पता है तुम्हें? सो दिस इज सी, दिस इज पी एंड दिस इज टी। ओके, सो सीपीटी से हम सारे एडवांटेजेस याद कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिसएडवांटेजेस। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का मैम, डिसएडवांटेजेस बहुत है पेमेंट, ई पेमेंट में। ऑनलाइन सिक्योरिटी, मैम अभी पूरा चैप्टर हम थ्रेड्स के ऊपर पढ़कर आए हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसने नहीं देखा वो जाके देखो। ऑनलाइन सिक्योरिटी मैम, डाटा सेव रहेगा नहीं रहेगा, कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, कोई हमारे पैसे तो नहीं उड़ा देगा बैंक अकाउंट से, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इंस्टॉलमेंट्स, गाइस देखो, आपने अपने सिस्टम को बहुत ज्यादा वो दिया, पेमेंट ऑप्शन दिए, आपने उन्हें कहा जेप्टो यूज, सॉरी जेप्टो नहीं, कौन सा वो ऐप है नया आया है कोई, Amazon पे लेटर यूज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ यूज कर लो, बट एज अ बिजनेस ये सब चीजों को आप
आपको अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट भी तो करवाना पड़ेगा, आपको अपनी वेबसाइट पे उन्हें लेके भी तो आना पड़ेगा। तो ये आसान नहीं होता, ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, एंड इट इज बिट एक्सपेंसिव फॉर अ बिजनेस जो बहुत छोटा है, राइट। सो आपको ये सब ऑप्शन देने के लिए थोड़ा पैसा उन्हें भी पे करना पड़ता है कि भाई हमें इंटीग्रेट करवाना है ये सिस्टम, ठीक है। तो वो एक्सपेंस एज अ बिजनेसमैन मुझे झेलना पड़ेगा। देन लैक ऑफ प्रिवेसी, अगर आपका सिस्टम अच्छा नहीं है, जैसे यू नो आपकी वेबसाइट पे प्रिवेसी वो कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, तो देन अगेन प्रिवेसी इश्यूज, फाइन। फॉर्मेलिटीज, देखो अनलाइक कैश जो हम कभी भी पे कर सकते हैं, ई पेमेंट में हमें इंटरनेट चाहिए होता है, ठीक है। लिटरली मैं एक बार सूरजकुंड गई थी, फाइन। अब मैं तो ऐसी बंदी हूँ कि मैंने आज तक ना कैश विड्रॉ नहीं किया, आई बिलीव इन ई पेमेंट्स, एंड मैं लिटरली यूपीआई पे जीती हूँ, या मैं अपने साथ उस इंसिडेंट के बाद कार्ड कैरी करने लग गई हूँ, ठीक है। तो लिटरली क्या हुआ, सूरज कुंड में जामर्स लगे थे, देवर नेट जामर्स, लिटरली जीरो नेटवर्क आ रहा था वहां पे। एंड जैसे ही मेरा नेटवर्क उड़ा, मेरा इंटरनेट भी उड़ गया, ठीक है। अब मैं वहां पे क्या करती, थैंक्स टू माई मॉम कि वो कैश लेके गई थी, बट डूड तुम देख रहे हो जहां नेट नहीं था मैं लिटरली कैशलेस हो गई, मैं लिटरली कुछ भी नहीं खरीद पाती अगर मेरी मॉम कैश ना कैरी करती, फाइन। सो ये थोड़ा ई पेमेंट का डिसएडवांटेज होता है कि जैसे ही आपका इंटरनेट गया या वीक है तो आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, फाइन। तो इसलिए हमेशा मॉम डैड कहते हैं कि अपने साथ थोड़ा कैश लेके चलो। देन द मोड्स ऑफ पेमेंट, एक पार्ट खत्म हो गया, ई पेमेंट। ई पेमेंट में हमने क्या देखा मैम, सबसे पहले मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस को याद करने के लिए हमने सीपीटी शॉर्ट फॉर्म बनाया। डिसएडवांटेजेस मैम बहुत इजी थे, आपका सूरज कुंड का एग्जाम्पल याद रहेगा, एंड हम उसे लिख लेंगे। देन द नेक्स्ट चैप्टर, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज द मोड्स ऑफ पेमेंट। मैम हमें ये सारे मोड्स पता है, ठीक है, स्पेशली आजकल जो पेटीएम में चल रहा है डिजिटल वॉलेट का इशू, वो उसकी वजह से तो हमें और पता चल गया। गाइस किस किस का फास्टैग दम मतलब बंद हो गया बिकॉज ऑफ दैट पेमेंट वॉलेट, मेरे को लिटरली टोल पे जाके पता चला कि भाई अच्छा ऐसा भी कुछ हो रहा है। मैं थोड़ी स्लो चलती हूँ इन सब चीजों में, करंट अफेयर्स में, तो लिटरली मैं टोल पे जा रही थी, वहां पे लिखा है इट इज ब्लैक लिस्टेड एंड आई नीड टू पे डबल। सो वहां जाके मुझे पता चला कि हाँ मुझे फास्टैग पेटीएम वॉलेट से हटाना पड़ेगा, फाइन। तो ये आपके आते हैं मोड्स ऑफ पेमेंट्स। सबसे पहले डेबिट कार्ड। मैम डेबिट कार्ड हमें पता है, अगर हम उसे स्वाइप करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट से सीधा पैसे कटते हैं, जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में आज 40,000 रुपए है, सो मैं 40,000 की शॉपिंग टक 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 डेबिट कार्ड से कर सकती हूँ, बट बियॉन्ड दैट मैं उसे नहीं कर सकती, ठीक है। सो इसमें क्या होती है, एक छोटी सी मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जो आप ऐसे कार्ड मशीन पे ऐसे टक करते हो एंड वो पैसे कट जाते हैं, ठीक है। आई होप यही होता है सबके साथ, यही होता है कि आप वो कार्ड मशीन में स्वाइप करते हो, फिर वो इंफॉर्मेशन बैंक के पास जाती है एंड बैंक आपके अकाउंट से डेबिट कर देता है, एंड आपको मैसेज आ जाता है दैट 2,000 हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। सो यही होता है मैम, मीनिंग लिख लेंगे कि भाई अलाउ यूजर्स टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द बैंक, सो बैंक से आ रहा है आपका पैसा, राइट, डायरेक्ट आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है। कैसे, लेट्स से मैंने 2,000 स्वाइप किया, मैंने उस मशीन पे पिन डाला, मेरी इंफॉर्मेशन बैंक के पास गई एंड बैंक ने वो पैसे डेबिट कर दिए, मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर दिए, एंड फाइनली मुझे मैसेज भी आ गया दैट 2,000 हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। एडवांटेजेस क्या है मैम, बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाता है, इट टेक्स अगेन फ्यू सेकेंड्स, कन्वीनियंट है बिकॉज आज के टाइम में लिटरली हर बंदा वो मशीन, कभी कभी भिखारी भी मशीन लेके चल रहे होते हैं कि सर कैश नहीं है तो स्वाइप कर दो, ठीक है। अगेन कैशलेस इकोनॉमी, यहाँ पे कोई मैंने कैश यूज नहीं किया, आई हैव यूज्ड प्लास्टिक मनी। देन ईज ऑफ अवेलेबिलिटी, एज आई सेड कि भाई आजकल सबके पास ये अवेलेबल है बिकॉज इसका फॉर्मेलिटीज बहुत कम हो गई है, लिटरली जब तुम अपना बैंक अकाउंट खुलवाओगे तो डेबिट कार्ड तुम्हें मिलता ही मिलता है। एंड इकोनॉमिकल, क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, क्रेडिट कार्ड में आपको कुछ फीस देनी पड़ती है, आपको फीस देनी पड़ती है, आजकल नहीं देनी पड़ती, बट अगर आप उस पे इंस्टॉलमेंट नहीं देते तो ईएमआई होता है, सब कुछ होता है, बट डेबिट कार्ड में ये सब नहीं होता, ठीक है। यू आर ओनली स्पेंडिंग दैट मच जितना आपके पास है, राइट। तो लोन वोन का चक्कर, ईएमआई का चक्कर यहाँ पे
होता ही नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है? हेवी कार्ड, लेट से आपका डेबिट कार्ड चोरी हो गया और आपके पीछे वाले ने आपका पिन देख लिया, उसे 2 सेकंड नहीं लगेंगे आपका चेक पैसे निकालने में। ठीक है, नो क्रेडिट एडवांटेज। देखो क्या होता है, डेबिट कार्ड में कोई आपको उधारी नहीं मिलेगी। लेट से मेरे बैंक में इस टाइम 10,000 है और मुझे कोई चीज 12,000 की पसंद आई है, सो वो मैं नहीं खरीद पाऊंगी बिकॉज ऑब्वियसली मेरे बैंक में इतना पैसा ही नहीं है, राइट। सो यहाँ पे आपको 2,000 उधारी भी नहीं मिलेगी। फियर ऑफ स्टोलन डेबिट कार्ड्स, लेट से वही डेबिट कार्ड आपका कभी भी चोरी हो सकता है, आपका कार्ड नंबर कभी भी चोरी हो सकता है। लेट से आपने किसी वेबसाइट पे अपना डेबिट कार्ड डिटेल्स डाली और व्हाट इफ वो चोरी हो गई, राइट। क्रेडिट स्कोर, जब मैं क्रेडिट कार्ड यूज करती हूँ ना, तो हर महीने के एंड में जब मैं बिल पे करती हूँ, एक मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, सबको मिलते होंगे अगर तुम लोग यूज करते हो। सो वो रिवॉर्ड पॉइंट्स मैं बाद में परचेजेस के लिए यूज कर सकती हूँ। ठीक है, मैं चाहे कुछ भी ले सकती हूँ, डिपेंड अपॉन द बैंक टू पॉलिसी क्या एडवांटेजेस रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है, फिर आपने फाइनली वो यूज किया, तो आपको एक फायदा मिला, आपको एक एडेड एडवांटेज मिला आपको उसी खर्च पे। बट डेबिट कार्ड पे ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई क्रेडिट स्कोर नहीं होते। नाउ व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? पैसा उधारी। ठीक है, यू एक्चुअली गेट फ्री क्रेडिट फ्रॉम योर बैंक। लेट्स से आपने 1 महीने बाद अब आपको वो पैसे देने पड़ेंगे बैंक को, सो एटलीस्ट आपको वो 30 डेज का बैंडविथ मिल जाता है टू अरेंज द फंड्स फॉर योर सेल्फ। मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स जहाँ पे आपको फ्री क्रेडिट मिल रहा है अपने बैंक से एट द वेरी नॉमिनल फी। ठीक है, तो सबसे पहले द ट्रांजैक्शन इज इलेक्ट्रॉनिक, तो हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स। क्रेडिट इज अवेलेबल। ठीक है, अवेलेबल ही होता है, ऐसा तो नहीं होता ना क्रेडिट कार्ड में कभी आपने स्वाइप किया, नो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर यू। ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने इसलिए बोला बिकॉज अगर आप अपना बिल टाइमली पे कर रहे हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। आपको तब देना पड़ता है जब आप उनका बिल पे नहीं करते या आप उनको इंटरेस्ट नहीं देते। ठीक है, सो वो एडिशनल चार्जेस है, वो एक्सेप्शनल है। बट अगर आप 30 डेज के अंदर चार्जेस पे कर रहे हो, अपना बिल पे कर रहे हो, देन इट इज फ्री फॉर्म ऑफ क्रेडिट, राइट। और अगर आपका लेट्स से आई सेड वेरी नॉमिनल फी, नॉमिनल फी मतलब कई बार कुछ कार्ड्स का कुछ चार्जेस होता है, पता है। एमिक्स को होल्ड करने के लिए यू नीड टू पे 10,000 एज देयर सिक्योरिटी फीस, एज देयर होल्डिंग चार्ज फी। तो वो कार्ड टू कार्ड वेरी करती है कि आप कितना अच्छा कार्ड होल्ड करते हो। देन अगेन वो सब डिपेंड करता है, बट दिस इज वेरी नॉमिनल फी। Now, what are the advantages? Advantages, मैम, इट इज़ वेरी इजी टू कैरी। लिटरली मेरे बैग में मैम पड़ा रहता है, इतना छोटा सा है, मेरे वॉलेट में भी आ जाता है। फ्री क्रेडिट, एज आई सेड 30 डेज के पीरियड के अंदर अगर आप पे कर देते हो तो आपको उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते। नॉमिनल फी जो आपको ईयरली या क्वार्टरली देनी पड़ती है टू होल्ड दैट कार्ड। ईज ऑफ यूज, सिंपल टू यूज, कार्ड मशीन में स्वाइप किया, पिन डाला, खत्म। देन प्रूफ ऑफ पेमेंट, इट इज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट की ट्रांजैक्शन हुई है, राइट। ये तो मैम सब में ही होता है ना, डेबिट कार्ड में भी तो होता ही है। देन द क्रेडिट स्कोर, एज आई सेड, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एडवांटेजेस मिलते हैं। एंड जब आप लोन भी लेना चाहते हो तो वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है कि भाई आप पेमेंट्स अच्छे से देते हो, टाइमली देते हो या नहीं देते। फाइन, तो दैट इज अ प्रूफ दैट यू कैन बी गिवन अ लोन बाय द बैंक। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डेट ट्रैप। देखो, जब हमारे हाथ में क्रेडिट कार्ड आ जाता है तो हम थोड़े बौखला जाते हैं। ठीक है, लिटरली जब मेरे कार्ड आया था तो मेरे डैड ने सिर्फ यही बोला था, यूज योर कार्ड वाइज। ठीक है, उतना ही स्पेंड करो जितना तुम्हें लगता है तुम पे कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी सैलरी है 40,000 की, जो तुम्हें पता है कि नेक्स्ट महीने आने वाली है। ठीक है, अब तुम स्पेंड करके बैठे हो 1 लाख रुपए अपने क्रेडिट कार्ड पे, सो हाउ विल यू पे दैट? ठीक है, सो दैट इज अ डेट ट्रैप। लॉस बाय थेफ्ट, अगेन व्हाट इफ इट गेट्स स्टोलन, व्हाट इफ इट गेट्स हैक? फाइन, हाई इंटरेस्ट रेट। गाइस, पहले तो ठीक है, अगर आपने पहले 30 डेज में पेमेंट कर दी तो धन धन बिल्कुल फ्री आपका वो पड़ेगा, क्रेडिट। बट व्हाट इफ यू डोंट पे? ठीक है, लेट्स से आपने ओवर स्पेंड कर लिया, अब आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको ईएमआईज और आपको पेमेंट आप अपने डिफॉल्ट करोगे। डिफॉल्ट करोगे
तो उस पे बहुत तगड़े चार्जेस लगते हैं। बैंक का एक्चुअली सोर्स ऑफ इनकम पर्पस यही है आपको क्रेडिट कार्ड बेचने का, कि आप कभी ना कभी तो लाइफ में मिस करोगे ना अपनी पेमेंट, कभी ना कभी तो वो हमें आप चार्जेस दोगे। ठीक है। फ्री क्रेडिट सिर्फ एक 30 डेज का टाइम होता है, आफ्टर दैट आपका इंटरेस्ट धड़ धड़ बढ़ता है। ठीक है। हिडन कॉस्ट, गाइस एक बात बताओ, हिडन कॉस्ट लेट्स से आपको अब ट्रैक करके रखना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि बिलिंग कब देनी है, ठीक है, कितना यूज करना है। सो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस विद एवरीथिंग। सो दिस इज नथिंग बट एक्स्ट्रा टेंशन ऑन योर हेड, कि भाई एक्स्ट्रा टेंशन आ गई फालतू में, डेट याद करके रखो कि बिल पे करना है, यहाँ पे है, ये है। तो दैट इज ऑल द हिडन कॉस्ट। फाइन। नाउ स्मार्ट कार्ड्स। स्मार्ट कार्ड्स क्या होते हैं? स्मार्ट कार्ड्स आर योर प्लास्टिक कार्ड्स। ठीक है, जस्ट लाइक योर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, ये आपके स्मार्ट कार्ड्स होते हैं। बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज होती है, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में ना आपकी एक स्ट्रिप होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, जहां से वो कार्ड घुसता है ना, तो वो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। बट स्मार्ट कार्ड थोड़ा स्मार्टर वर्जन है, उसमें एक आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, और थोड़ा ज्यादा सेफ होता है एज कंपेयर टू योर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक है। सो ये ज्यादा डायनामिक होता है, एंड आप इसको पेमेंट के लिए और दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हो। सो व्हाट आर द टाइप्स? सबसे पहले आता है आपका मेमोरी स्मार्ट कार्ड्स, और एक आता है इंटेलिजेंस स्मार्ट कार्ड्स। मेमोरी स्मार्ट कार्ड्स बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ स्मार्ट कार्ड्स होते हैं, जिसमें थोड़ी मेमोरी कम होती है। फाइन। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक पर्स भी कहते हैं। बट इंटेलिजेंट स्मार्ट कार्ड्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स कार्ड्स, इसमें बहुत सारी स्टोरेज होती है, आप इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। सो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या था, सिर्फ आप पेमेंट कर सकते हो, बट स्मार्ट कार्ड्स में क्या है, आप इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर रहे हो। देन व्हाट आर द टाइप ऑफ स्मार्ट कार्ड्स यू हैव? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट स्मार्ट कार्ड, कॉन्टैक्ट लेस स्मार्ट कार्ड, एंड देन कॉम्बिनेशन स्मार्ट कार्ड। फाइन। सो एक बार ये रीड कर लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट अगेन यू नीड टू जस्ट रिमेंबर इट। फाइन। सो एज आई सेड, कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे you have two types of card, that is memory smart card and intelligent smart card। मेमोरी में कम मेमोरी होती है, इंटेलिजेंट में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। ठीक है। या ये क्या आ गया है? ठीक है, तो फर्स्ट टाइप वाज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सो दिस टाइप इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, दिस टाइप इज बेस्ड ऑन द कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्टलेस एंड कॉम्बिनेशन। What are the advantages? First, it is durable। ठीक है, जो आपका मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है वो कभी कभी स्क्रैच हो जाता है, वो कभी कभी डैमेज हो जाता है, बट स्मार्ट कार्ड में जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। डेटा स्टोरेज, तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में आपने पेमेंट के लिए यूज किया, उसमें कोई डेटा स्टोर नहीं होता, बट व्हेन इट कम्स टू स्मार्ट कार्ड आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऑफलाइन अवेलेबिलिटी, ठीक है, ऑफलाइन अवेलेबिलिटी, स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है आपका, ऑफलाइन इसे रीड कर सकता है, बट डेबिट क्रेडिट कार्ड कैन ओनली बी डन ऑनलाइन। लो वैल्यू ट्रांजैक्शन, स्मार्ट कार्ड्स आर वेरी लो वैल्यू। ठीक है, बहुत ही ज्यादा लो वैल्यू होता है, बट डेबिट कार्ड आर बिट ऑफ हाई वैल्यू। मिनिमल फॉर्मेलिटीज, ठीक है, स्मार्ट कार्ड्स को कोई बैंक अकाउंट नहीं चाहिए। ठीक है, दे डू नॉट नीड एनी बैंक अकाउंट और क्रेडिट चेक, जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड और अ डेबिट कार्ड। What are the disadvantages? Guys, these cards are expensive। ठीक है, दे आर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर एज कंपेयर टू अदर कार्ड, बिकॉज उसमें माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें जस्ट एक मैग्नेटिक चिप थी। थेफ्ट, अगेन चोरी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स से मेट्रो ट्रेन्स में, ठीक है, किसी ने आपका चोरी कर लिया। प्रिवेसी इशू, स्मार्ट कार्ड्स बहुत सारा अपने अंदर डेटा स्टोर कर सकता है। फाइन। सो अगेन अगर ये डेटा चोरी हो गया, प्रिवेसी इज हिंडर्ड। एक्सेप्टेंस, हर जगह हर ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर पे ये हो सकता है कि आपका कार्ड एक्सेप्ट ना हो। देन द ई मनी, ठीक है, ई मनी सबको पता है ई मनी क्या होता है।
डीमोनेटाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री में फेमस हुई। डेबिट क्रेडिट कार्ड उससे पहले चल रहे थे, बट ये सारी बैंकिंग एप्स, ये सारे डिजिटल वॉलेट्स, ये सारा आपका यूपीआई डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत ज्यादा पिक्चर में आ गया, बिकॉज उस टाइम कैश क्रंचेस हो रहे थे। ठीक है, सो डिजिटाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया को कैशलेस बनाने के लिए। ई मनी होता क्या है? ई मनी इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, जो आपके वॉलेट में शो होता है। क्या ये फिजिकली प्रेजेंट है? नहीं, इट इज जस्ट ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर स्मार्टफोन्स। सो इट कैन बी ईदर अ कार्ड और अ सॉफ्टवेयर बेस्ड। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ई मनी? सबसे पहले कन्वीनियंट है मैम। धड़ 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 करके पैसे कटते हैं एनी टाइम एनीवेयर। मैं किनारे की दुकान पे जा रही हूँ, मैं कहीं भी जा रही हूँ, आई एम यूजिंग माई ई मनी। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, तुमने वो देखा है जब भी तुम पेटीएम से पैसे खर्च करते हो वो तुमसे कमेंट मांगता है कि ये पर्पस आप मतलब क्यों यूज कर रहे हो पैसे। सो यू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। अगेन कैशलेस सोसाइटी। हाँ, ये पूरे चैप्टर में तुम कैशलेस सोसाइटी वाला पॉइंट कहीं भी यू नो डाल सकते हो। स्पीडी, सो बी स्मार्ट। सो इट इज नथिंग बट द एडवांटेजेस ऑफ योर ई पेमेंट्स। थोड़ा सा ई पेमेंट की जगह यू जस्ट नीड टू मेंशन अबाउट ई मनी। नाउ व्हाट इज डिसएडवांटेजेस? फ्रॉड्स, डबल स्पेंडिंग मैम। पहले क्या होता था, मम्मी दूध लाने को बोलती थी तो उतने ही पैसे देती थी और उतना ही दूध आता था। बट अब हमारे पास थोड़े पैसे ज्यादा होते हैं तो हम एक चिप्स का पैकेट भी उठा लेते हैं, एक कोक भी उठा लेते हैं। तो ये हमारा पैसे ज्यादा खर्च ही करवाता है, राइट? सबके साथ होता है ऐसा? ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है? आई गेस सबके साथ ही होता होगा। ठीक है, एंड रॉन्ग पेमेंट्स। लेट्स से मैं भैया को 500 रुपये दे रही थी, गलती से एक जीरो एक्स्ट्रा चला गया मैम थोड़ा, तो हमने देखा नहीं, तो अब तो चले गए पैसे और वो भैया दे भी नहीं रहे। हमें याद आया कल, और कभी कभी तो हमें याद भी नहीं आता, राइट? देन द डिजिटल वॉलेट्स। ठीक है, ई पेमेंट की कहानियां डिजिटल वॉलेट्स की कहानी के बिना अधूरी है। डिजिटल वॉलेट्स होते क्या है? आपके एप्स है, सॉफ्टवेयर है इन आपके मोबाइल पे, जो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपना कैश स्टोर कर सकते हो एंड सिंपली वो स्कैन करके अपना पैसे पे कर सकते हो। जैसे गूगल पे वॉलेट, पेपैल, पेटीएम, एप्पल पे। सो यू आर जस्ट using that software, that app to make the payment. Fine. आई गेस बहुत ही इजी था ये तो। ये तो हम मैम ये तो सब यूज करते हैं। देन व्हाट ऑल आर इंक्लूडेड? सबसे पहले अमाउंट इन द वॉलेट। अगर तुम कभी भी पेटीएम के वॉलेट पे गए हो तो सबसे पहले वो क्या दिखाता है कि कितना पैसा है आपके पास। ठीक है, लेट्स से इसके पास अभी 1 लाख रुपए है। देन द ट्रांजैक्शन। पेटीएम ऐप में हर ट्रांजैक्शन तुम्हारी रिकॉर्ड होती है कि तुमने कहाँ खर्च किया, कैसे किया, किसको कितने रुपए दिए। देन कमेंट। एज आई सेड, एक कमेंट सेक्शन होता है कि आपको अगर फ्यूचर में जाके आपको देखना है कि आपने किसको कितने पैसे दिए, यू कैन जस्ट ओपन दैट स्टेटमेंट और आपके कमेंट वहां पे मेंशन होते हैं कि हाँ मैम, ये हमने मैगी वाले को दिए थे, ये हमने बर्गर वाले को दिए थे। क्योंकि हम खाते ही रहते हैं मैम, तो हमारा सारा पैसा खाने पे ही जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? बीइंग अ डीयू स्टूडेंट, पता नहीं मैंने कितना ठूसा है यार, कितना पैसे खर्च किए हैं अपने खाने पे, और इनफैक्ट आज भी मैं बहुत करती हूँ। देन पेमेंट गेटवेज। क्या ये सब एक पेमेंट गेटवे के बिना हो सकता है? क्या अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा, पेटीएम नहीं होगा, गूगल पे नहीं होगा, या कोई सर्विस नहीं होगी, या कोई ऑनलाइन बैंकिंग ऐप नहीं होगी, तो क्या आप ये कर सकते हो? नो, यू कैन नॉट डू इट। ठीक है, सो एक वेबसाइट और एक बैंक के बीच में एक मिडिल मैन होता है जिसे हम कहते हैं पेमेंट गेटवे। फाइन। तो पेमेंट गेटवे का मतलब क्या होता है? सर्विस or a software provided by the third party, let's say Paytm, to facilitate the secured movement between the customer and the financial statement. तो बैंक और मेरे बीच में जो बंदा ट्रांजैक्शन कर रहा है, दैट इज अ पेटीएम, वो एक मिडिल मैन है बिटवीन द कंपनी और एन ऐप और अ वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल एप्पल पे, गूगल पे, पेटीएम, जेप्टो क्यों बोले जा रही हूँ मैं बार बार? ठीक है, उनके बीच में एंड बिटवीन माई बैंक। So what are the payment gateways? Can somebody tell me?
देखो, पेमेंट गेटवेज आर जनरली प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टी, सिक्योर्ड होती है तभी हम उस पर भरोसा करते हैं। सो कस्टमर अपना डेटा एंटर करता है, एंड जो लेट्स से मेरा आईसीआईसी बैंक अकाउंट में वो खुला हुआ है, तो उनकी तरफ से ऑथराइजेशन होता है कि हाँ मैम आपने इस पर्टिकुलर गेटवे पे अपना अकाउंट खुलवाया है, एंड फाइनली उसे अप्रूव और वेरीफाई वो डिक्लाइन करता रहता है। ठीक है, वेरी इजी। पेमेंट गेटवे तो यार सबको पता होना चाहिए। व्हाट आर द एडवांटेजेस? इंक्रिप्शन। पेमेंट गेटवे इंक्रिप्ट करता है आपकी सारा इंफॉर्मेशन। ठीक है, एज आई सेड इन लास्ट चैप्टर, इंक्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिकल। देखो, पेमेंट गेटवेज अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखते हैं विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो मर्चेंट को जरूरत नहीं पड़ती कि भाई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करें। थ्रू दीज पेमेंट गेटवेज उनके लिए ये थोड़ा बेटर बन जाता है। सिक्योरिटी। गेटवे इंश्योर करता है कि भाई आपकी सिक्योरिटी उनके हाथ में है, इट इज वेरी सिक्योर्ड, कोई डेटा लीक नहीं होगा, कोई हैक नहीं होगा। सो हैकिंग की चिंता वो छोड़ सकते हैं। देन हाई स्पीड, द ट्रांजैक्शन हैज बीन डन इन 0.1 seconds। नाउ द डिसएडवांटेजेस, एक्सपेंसिव है। मैम लेट्स से कोई कंपनी का टर्नओवर बहुत छोटा है, तो ये पेमेंट गेटवे स्टैब्लिश करना नॉट वेरी इफेक्टिव। फाइन। पता है तुम्हें, एक गेटवे को सेटअप करने के लिए, लेट्स से पे यू इंडिया करके एक ऐप है, वो 6,000 से 36,000 चार्ज करती है फ्रॉम अ कंपनी टू सेटअप दैट पेमेंट मेथड। देन द रिफंड इशू। रिफंड कैसे ऑर्गेनाइज होगा, प्रोडक्ट्स कहाँ अगर डिलीवर नहीं हुए, व्हाट आर द रीजंस जहाँ पे तुम रिफंड इश्यूज करोगे। देन दी ऑनलाइन बैंकिंग। आई होप सबके ऐप में ऑनलाइन बैंकिंग है, सबके ऐप में वो आईसीआईसीआई ऐप, एचडीएफसी बैंक का ऐप होता है, जिससे हम ज्यादातर बैंक के काम ऑनलाइन ही कर पाते हैं। ठीक है, आई गेस सब कर पाते हैं। लेट्स से अगर तुम कैश डिपॉजिट करवाने जा रहे हो, सो यू कैन जस्ट एंटर कि मैं कैश डिपॉजिट करवाने आ रहा हूँ, सो दैट क्रिएट्स अ कोड। तुम फाइनली जाओ और काउंटर पे दिखाओ एंड इट गेट्स डन। फाइन। सिमिलरली, तुम लेट्स से तुमने कोई पेमेंट करी एंड तुमने वो नहीं करी थी, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आया तो तुम ब्लॉक कर दो कार्ड। सो स्टेटमेंट, पासबुक की अब तुम्हें जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट खोल के तुम्हारे इन हैंड होती है। सो दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी कॉमन अगेन। Online banking can be divided in two parts. That is, only online banks, जो banks online ही exist करते हैं, that is credit, right? Brick and click, जो virtual भी है और online भी है, SBI, ICICI, ठीक है? Credit is an online bank. Fine. इम्पोर्टेंस क्या है? अगेन मैम, ये कैशलेस इकोनॉमी वाला पॉइंट तो आप कभी छोड़ोगे ही नहीं। ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी, अब मुझे चेक, मुझे पासबुक, मुझे स्टेटमेंट पेपर पे नहीं चाहिए, मैं अपनी ऐप पे कभी भी देख सकता हूँ। एक्सेस टू फंड, मैं अपना अकाउंट इंफॉर्मेशन कभी भी 24 घंटे खोल के देख सकता हूँ, उसे निहार सकता हूँ, कभी भी ऑफिस में, कभी भी घर पे बैठ के देख सकता हूँ। मुझे वो लंबी क्यूज में खड़े होने की जरूरत नहीं है जस्ट टू चेक कि मेरे पास कितने पैसे हैं। ठीक है, कन्वीनियंस। मैम टक टक टक, वेबसाइट खोली, 2 सेकंड में पता चल गया। ये नहीं कि मैम क्यू में लगे हैं, ऐसा नहीं होता। इजियर। मैम पता है क्या, बैंक वालों को लिटरली कितने पैसे लगाने पड़ते हैं टू हैव दैट ऑफलाइन बैंकिंग। ठीक है, तुम्हारा वो पूरा फिजिकल ऑफिस सेटअप करने में, ब्रांचेस खोलने में, एम्प्लॉयज लगाने में, फॉर देम ऑल्सो इट इज वेरी इजी मैम। आजकल बैंक में भीड़ ही नहीं होती, पेपरलेस। ठीक है, एंड ट्रांजैक्शन स्पीड। लेट्स से मुझे एफडी खुलवानी है, ठीक है, सो पहले मैं पूरे घंटों लगाऊंगी बाहर बैंक में जाके, लोगों को, एम्प्लॉय को समझाऊंगी एफडी खोल दे, इतने की खोल दे, इतना टाइम बता, मैच्योरिटी बता, किस पे इंटरेस्ट मिलेगा, अब मैं सब खुद देख लेती हूँ। ठीक है, now electronic fund transfer, that we call it as EFT, ऑनलाइन बैंकिंग इसकी वजह से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई है। ये क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है कि हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे डाल सके। तुम्हें सैलरी आना भी शुरू होगी, तुम्हारा एम्प्लॉयर अपने बैंक अकाउंट से तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे डालेगा, दैट इज नथिंग बट EFT, राइट? हमने क्या किया, हमने अपने पैसे दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए विदाउट एनी चेक, विदाउट एनी पेपर मनी। फाइन।
बेनिफिट्स क्या होते हैं? लेट्स से अगर तुम्हारे पैसे डायरेक्टली तुम्हारे बैंक में आ गए, ठीक है, लेट्स से तुम्हारी सैलरी सीधा तुम्हारे बैंक में आ गई, दैट इज वेरी टाइम सेविंग मैम, फॉर द एम्प्लॉयर एंड फॉर द एम्प्लॉई एज वेल। रिड्यूस्ड एडमिन कॉस्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी, ग्रेटर स्क्रूटिनिटी एंड यूजर फ्रेंडली। एक एक वर्ड ही याद कर लो, नो नीड टू मेंशन पैराग्राफ्स, डिपेंड कितने मार्क्स का आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तुम लिख सकते हो। पॉसिबिलिटी ऑफ हैकिंग मैम, लेट्स से ईवाई ने मुझे 50,000 रुपए भेजे बट आई मेरे अकाउंट में सिर्फ 40,000, नो इंटरनेट एक्सेस। लेट्स से मैम मैं एक ऐसी जगह रहती हूँ, मैं एक ऐसी एम्प्लॉय हूँ जहाँ पे इंटरनेट नहीं आता, फिर उसका क्या करूंगी मैं? देन दीज आर द मेथड दैट यू नीड टू डू, ठीक है। यूपीआई, यूपीआई इज अ ऐप, यूपीआई इज अ सेटअप जो, यूपीआई क्या होता है मैम? यूपीआई इज समथिंग जो हम यूज कर रहे हैं, लेट्स से क्यूआर कोड हो गया, पेटीएम हो गया, सो दीज आर यूपीआई, दीज आर यूपीआई जो हम यूज करते हैं बिटवीन टू बैंक्स फॉर अ स्मार्टफोन। स्मार्टफोन से हमने क्यूआर कोड स्कैन किया एंड हम फटाफट से पैसे ट्रांसफर करते हैं। सो यूपीआई कैसे सेटअप करते हैं मैम? पेटीएम पे हमने अकाउंट खोला था एंड उसमें हमें याद है कि हमने वो पैसे अकाउंट कैसे सेटअप किया था। हमने पहले पेटीएम डाउनलोड करा, हमने अपने फोन में डाला, फिर हमने आईडी पासवर्ड डाला, हमने अपना केवाईसी भी करवाया था और हमने अपने बैंक अकाउंट से उसे कनेक्ट किया एंड फाइनली हम ट्रांजैक्शंस करने लग गए यूजिंग दैट यूपीआई, राइट? तो बहुत इजी था मैम। सो व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व, ये मैं हर उसमें बता चुकी हूँ। यू कैन जस्ट सिंपली राइट डाउन यू नो ई पेमेंट के डिसएडवांटेजेस, दैट इज यू नीड टू बी बिट स्मार्ट एंड यू कैन राइट इट। अदरवाइज ये एक एक वर्ड तुम्हें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, रीड इट एंड यू विल बी एबल टू डू इट। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में एज सच कुछ था नहीं, बस ये था कि तुम्हें पेपर में लिखना आना चाहिए कि तुम अगर 15 मार्क्स का, 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ गया, सो यू विल बी एबल टू एक्चुअली राइट इट, जस्ट मेक श्योर। सो प्लीज मेक श्योर you are subscribing to my channel. Thank you so much for watching this video. All the best for your exam. I'll see you in the next video.